हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 7th का मैथमेटिक्स के चैप्टर फर्स्ट ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन का प्रैक्टिस सेट 4। चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 4 में क्या है। फर्स्ट, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो। नीचे जो मेजरमेंट दिए हुए हैं उसके बेस पे हम लोग को ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। इसके पहले भी हम लोगों ने ट्रायंगल के 2 प्रैक्टिस सेट देखे हैं। अब इस प्रैक्टिस सेट में भी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इसमें हमें 2 एंगल्स दिया है और इस दोनों एंगल के बेस पे और एक साइड के बेस पे हमें ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। तो देखते हैं, पहले फर्स्ट रफ डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। रफ डायग्राम में यहाँ पे ट्रायंगल एस ए टी बनाना है, जिसका लेंथ AT बराबर 6.4 सेंटीमीटर है। मेजर एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, मेजर एंगल T इक्वल टू 105 डिग्री है। ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। इस तरीके का डायग्राम हमारा रहेगा। अब यहाँ पे AT इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे एक ही साइड का मेज़रमेंट दिया है, तो ट्राई करो कि ये हमारा क्या हो, बेस हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया A और यहाँ पे ले लिया T, क्योंकि यहाँ पे AT 6.4 सेंटीमीटर था, तो ये 6.4 सेंटीमीटर मेरा बेस का एंगल का जो बेस होगा वो बन जाएगा। अब यहाँ पे एंगल A का मेज़रमेंट 45 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल A का मेज़रमेंट 45 डिग्री ले लिया। एंगल T का मेज़रमेंट 105 डिग्री है, तो यहाँ पे एंगल T का मेज़रमेंट 105 डिग्री ले लिया, और जो बच्चा अल्फ़ाबेट S यहाँ का हो गया, राइट। तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं हम लोग इसमें। चलो देखते हैं। पहले AT ड्रॉ कर लेते हैं 6.4 सेंटीमीटर। चलो 6.4 सेंटीमीटर का AT ड्रॉ कर लिया है आपने। ये हमारा हो गया 6 और ये हो गया हमारा 4, 6.4। ओके। अब यहाँ पर A पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल बनाना है, तो इस पॉइंट पे हमारा A है, तो यहाँ से 45 डिग्री का एंगल, यहाँ से 45 डिग्री एंगल, राइट। 10, 20, 30, 40 और ये हमारा हो गया 45 डिग्री। ओके, इसको ड्रॉ कर लेते हैं 45 डिग्री का। ये 45 डिग्री का मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया एंगल का। यहाँ पे लिख लेते हैं 45 डिग्री, और यहाँ पे T पॉइंट पे 105 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट लेता हूँ एंगल का, तो जो एंगल है यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 और ये 105 डिग्री हो गया। अब यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं इस पॉइंट से, यानी यहाँ पे T जो पॉइंट था, T पॉइंट से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये हम लोग ने ज्वाइन कर लिया, और ये हमारा हो गया एंगल, यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा S। ये हो गया हमारा ट्रायंगल SAT। यहाँ पे हम लोग ने लिख लिया 105 डिग्री, और ये हो गया हमारा 6.4 सेंटीमीटर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। इस प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल MNP लेंथ NP इक्वल टू 5.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल N इक्वल टू 70 डिग्री, मेजर एंगल P इक्वल टू 40 डिग्री। रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला है, यहाँ पे एक साइड का मेज़रमेंट दिया है, तो कोशिश करो आपका जो NP है वो बेस में ही रहे, ट्रायंगल का बेस बने। यानी यहाँ पे NP मैंने ट्रायंगल का बेस ले लिया, और यहाँ पे मैंने M ले लिया, MNP हो गया, राइट। अब यहाँ पे NP का मेज़रमेंट 5.2 सेंटीमीटर था, यहाँ पे N इक्वल टू 70 डिग्री और यहाँ पे P इक्वल टू 40 डिग्री हो गया। चलो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं। 5.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं NP। यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं NP का। ये हो गया 5 और ये हो गया 2, 5.2 सेंटीमीटर। ओके, आगे चलते हैं। इसमें N से 70 डिग्री का एंगल बनाना है। N से 70 डिग्री का एंगल इस पॉइंट पे रख करके 0 इस साइड से लेना है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पर आ गया 70 डिग्री। ओके, लाइन ड्रॉ कर लेते हैं।
और यहाँ पर P से 40 डिग्री का एंगल बनाना है। यहाँ पे P पॉइंट होगा, अगर यहाँ पे N है तो यहाँ पे क्या होगा P, रफ डायग्राम के हिसाब से। तो यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर रख करके 40 डिग्री का एंगल, ये हमारा हो गया 40 डिग्री। 40 डिग्री 0, 10, 20, 30, 40 ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हो गया हमारा M पॉइंट। यहाँ पे मेज़रमेंट लिख लेते हैं इसका। यहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पे 70 डिग्री हो गया, यहाँ पे 40 डिग्री हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा इस प्रैक्टिस सेट का। इन ट्रायंगल EFG लेंथ EG इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, मेजर एंगल F इक्वल टू 65, मेजर एंगल G इक्वल टू 45 डिग्री। इसके बेस पे हम लोग रफ डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। EG हमें बेस लेना है ट्रायंगल का, ये EG हो गया हमारा। ओके, और ये ट्रायंगल हम लोग ने बना लिया। अब इसमें F इक्वल टू, यहाँ पर F आ रहा है, इस F इक्वल टू 65 दिया हुआ है और G इक्वल टू 45 है। यहाँ पे G इक्वल टू क्या है 45 डिग्री, और हमें E का मेज़रमेंट नहीं दिया है। अब जब तक E का मेज़रमेंट नहीं मालूम रहेगा तब तक हम इस ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस E के मेज़रमेंट के लिए हमें कुछ सॉल्यूशन करना पड़ेगा, राइट। सॉल्व करके हमें E का मेज़रमेंट निकालना पड़ेगा, तब जा कर के हमें इस डायग्राम का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन ही आपका, ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन भी आपके इस प्रैक्टिस से, इस डायग्राम का एक पार्ट है, इसके ऊपर भी मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। इन ट्रायंगल EFG, इन ट्रायंगल, इस ट्रायंगल EFG में मेजर एंगल E प्लस मेजर एंगल F प्लस मेजर एंगल G इक्वल टू 180 डिग्री। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। इसके लिए अगर मैं तीनों एंगल का टोटल करता हूँ किसी भी ट्रायंगल का, तो मुझे 180 डिग्री मिलता है। उसके बेस पे 180 डिग्री हम लोग ने तीनों एंगल का मेज़रमेंट ले लिया। अब एंगल E का मेज़रमेंट हमें कितना दिया हुआ है? नहीं दिया है, राइट। एंगल F का मेज़रमेंट 65 दिया है, तो मेज़र एंगल E ऐसे लिख लेते हैं, और मेज़र एंगल F का मेज़रमेंट 65 था, 65 लिख लिया। मेज़रमेंट एंगल G का मेज़रमेंट कितना अपने पास 45 है, तो 45 यहाँ पे लिख लिया, और इक्वल टू 180 डिग्री। अब इन दोनों का एडिशन करना है आपको। 65 और 45 का एडिशन 110 डिग्री आ जाएगा, इक्वल टू 80 डिग्री। अब 110 को राइट हैंड साइड में लेके आना आपको। मेजर एंगल E इक्वल टू 110 180 माइनस 110 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 70 डिग्री। मेजर एंगल E इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 70 डिग्री। यानी कि हमें यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल बनाना है, यहाँ पे 40 डिग्री का 45 डिग्री का एंगल बनाना है, और यहाँ पर 65 डिग्री का ऑटोमेटिकली एंगल आ जाएगा। तो ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करते हैं अब इसके बेस पे। पहले हमें साइड जो था हमारा, साइड 6 सेंटीमीटर का था। ये जो EG था, EG 6 सेंटीमीटर का था, 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते पहले। EG हम लोग ने ले लिया 6 सेंटीमीटर। EG हम लोग ने ले लिया 6 सेंटीमीटर, और पॉइंट E के ऊपर और G के ऊपर एंगल था। पॉइंट E के ऊपर 70 डिग्री का एंगल है, पॉइंट E के ऊपर 70 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 हो गया। और G के ऊपर 45 डिग्री का एंगल,
जी के ऊपर 45 डिग्री का एंगल, 10, 10, 20, 30, 40 और ये हो गया 45। ओके, ड्रॉ कर लेते हैं इसको। नेमिंग कर देते हैं अब इसका। यहाँ पे पॉइंट F हो गया, यहाँ पे पॉइंट E था जिसका मेज़रमेंट 70 डिग्री हो गया, और यहाँ पे G पॉइंट था जिसका मेज़रमेंट 45 डिग्री हो गया, और यहाँ पे EG इक्वल टू हमारा 6 सेंटीमीटर था। अगर इस एंगल पे आप प्रोटेक्टर रख करके मेज़रमेंट करोगे तो आपका जो एंगल है वो हमेशा 65 डिग्री का ही दिखेगा। ओके, देखिए यहाँ पे 65 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये 60 हो गया और ये 65 डिग्री का एंगल हो गया। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का। ओके क्लास, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कंस्ट्रक्शन करना अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए जितनी बार हो सकता है उतनी बार प्रैक्टिस करो, और जब तक डायग्राम अच्छे से नहीं कंस्ट्रक्ट हो जाता तब तक डायग्राम बनाओ। और वीडियो अगर समझ में नहीं आती है तो वीडियो को फिर से वीडियो देखो। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व होगा। आपके 8th स्टैंडर्ड में भी आपके ये प्रैक्टिस सेट है, इससे रिलेटेड डायग्राम है, 9th स्टैंडर्ड में भी इससे रिलेटेड डायग्राम है, 10th स्टैंडर्ड में भी आपके इससे रिलेटेड डायग्राम है। तो बच्चों प्रैक्टिस करो और मार्क्स गेन करो। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन ट्राइंगल XYZ लेंथ XY इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर, मेजर एंगल X इक्वल टू 34 डिग्री, मेजर एंगल Y इक्वल टू 95 डिग्री। तो इस ट्राइंगल का हम लोग पहले रफ डायग्राम बना लेते हैं। चलो रफ डायग्राम देखते हैं इसका। ये हो गया हमारा इसका रफ डायग्राम। XY 7.3 सेंटीमीटर है, यहाँ पे मैंने XY ले लिया 7.3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर Z हो गया पॉइंट। X का मेज़रमेंट एंगल का 34 डिग्री है, Y का मेज़रमेंट एंगल 95 डिग्री है। बेस में इस बेस पे हमें ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन करना है। चलो पहले हम लोग 7.3 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। ये हमारा हो गया 7.3 सेंटीमीटर, 1 2 3 7.3 सेंटीमीटर का लेंथ ड्रॉ कर लिया हम लोग ने, और इसके ऊपर नेमिंग कर लिया XY। X के ऊपर 34 डिग्री का एंगल बनाना है। X के ऊपर 34 डिग्री का एंगल, ये हो गया पॉइंट X, इसके ऊपर 34 डिग्री। 10 20 0 से स्टार्ट करना है, 0 10 20 30 और एक 35 है, 35 से एक नंबर और कम करना है हम लोग को। 35 से एक नंबर कम, एक लाइन कम कर लेना है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये हमारा हो गया X एंगल हो गया। अब इसके बाद 95 डिग्री का एंगल बनाना है। बच्चे यहीं पे मिस्टेक करते हैं, 95 डिग्री का एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक्यूट एंगल नहीं होता है। ओके, अब यहाँ से अगर काउंट करोगे तो 95 डिग्री का एक्यूट एंगल दिखेगा, और अगर यहाँ से काउंट करोगे तो 95 डिग्री का ऑब्ट्यूज एंगल दिखेगा। 10 20 30 40 40 50 60 70 80 और ये 90 हो गया, और यहाँ पे 95 आ गया। ओके, मिला लेते हैं इसको। ये हो गया हमारा 95 डिग्री का एंगल। अब यहाँ पर लाइन छोटी हो गई है तो लाइन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं हम लोग इसको। ओके, यहाँ पर एकदम प्रॉपर ही लाइन के ऊपर लाइन होनी चाहिए हमारी। थोड़ी सी भी लाइन में मिस्टेक होगी तो यहाँ पे मार्क्स कट जाएगा आपका। ये हो गया लाइन हमारी। ओके, कुछ बच्चों का ऐसा लाइन छोटी हो जाती है तो उसको रफ़ करके फिर से ड्रॉ करो आप लोग। ये जो लाइन है, लाइन को फिर से रफ़ करके 34 डिग्री का एंगल फिर से बना करके आप लोग ड्रॉ करो। तो ये हो गया हमारा Z पॉइंट, और यहाँ पर हो गया हमारा XY। यहाँ पे XY 7.3 सेंटीमीटर का था, एंगल Y इक्वल टू 95 डिग्री का देखो ऑब्ट्यूज एंगल दिख रहा है, एक्यूट एंगल नहीं दिख रहा है। ओके स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो।
थैंक यू टू वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। थैंक यू।